Hello student. Hello student. We already discussed the fixed biasing, and you see in the fixed biasing we see the stability factor, and that stability factor is equal to the stability factor is equal to 1 plus beta. So this is the maximum stability factor, and if the stability factor is increases, the system is more and more unstable. For the ideal condition हमें stability factor कितना चाहिए 1, मतलब the stability factor is nearer to the 1, this is a good biasing circuit. But if the stability factor is reaches to the 1 plus beta, तो we say that it is not good biasing, because if the temperature is increases, अगर आप temperature if the temperature is increases, the variations in the Q point is more, मतलब the temperature change होगा, आपके Q point में variations affected करेगा, temperature affect करेगा. तो हम लोग ने फिक्स्ड बाइसिंग सर्किट में देखा था कि फिक्स्ड बाइसिंग सर्किट इज़ नॉट गुड. क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी फैक्टर बहुत हाई है. सेकंड पॉइंट क्या था? ड्यूअल सप्लाई देते थे. तो अनदर प्रॉब्लम क्या था कि ड्यूअल सप्लाई के कारण दिस आर द टू मेजर एडवांटेज ऑफ योर फिक्स्ड बाइस सर्किट. नेक्स्ट हमने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ योर फिक्स्ड बाइस सर्किट देखे. और टुडे वी डिस्कस अबाउट द कलेक्टर टू बेस बाइस. कलेक्टर टू बेस बाइसिंग देखते हैं. इसमें कलेक्टर फीडबैक देखते हैं. क्यों इसे कलेक्टर फीडबैक कहते हैं? नाउ वी सी इन द सर्किट. अगर आप सर्किट देखें तो द सर्किट इज लुक लाइक इफ दिस इज योर कलेक्टर टर्मिनल एंड दिस इज योर बेस टर्मिनल, and the collector to base there is an one resistance is RB, and this RB resistance is work as a feedback. फीडबैक क्या होता है कि मतलब आपके इनपुट और आउटपुट के बीच में आप जैसे मान लीजिए कि जैसे आप एग्जांपल के तौर पर आप कहीं कुछ आइटम्स खरीदने के लिए गए, तो जहाँ पर आप मान लीजिए किसी मार्केट में आइटम लेने के लिए गए और आप वहाँ से परचेज किए, तो आपको वो आइटम जहाँ से आपने परचेज किया, सपोज मान लीजिए बिग बाज़ार, आपने बिग बाज़ार गए और बिग बाज़ार से आपने कुछ अपने ग्रॉसरीज के सामान या सपोज आपने कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स खरीदे, तो वो कहते हैं कि सर हमारे सिस्टम में आपको एक फीडबैक कॉल आएगा, उस फीडबैक कॉल में आप एक रिस्पॉन्स अच्छा दीजिए. तो कैसे फीडबैक आता? आपने इनपुट लिया, आपने जो आउटपुट लिया, जो आपको इनपुट दिया, उस दोनों के बीच का एक कड़ी होता है. आप जैसा फीडबैक देते हैं उसका रिस्पॉन्स वैसा उसको इनपुट को जनरेट होता है. तो सेम वे यहाँ पर देखिए कि कलेक्टर और बेस के बीच में दिस आर द कनेक्टिंग एज ए फीडबैक रेजिस्टेंस. दिस आर द इनपुट और आउटपुट. दिस इज बिकॉज यू सी दिस इज योर कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर. आप ये देख रहे हैं क्योंकि आप इमीटर टर्मिनल को क्या कर रहे हैं? ग्राउंड कर रहे हैं. तो दिस इज योर कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर. और कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर में इनपुट क्या होता है? बेस. आउटपुट क्या होता है? कलेक्टर. एंड दैट विल बी कोरिलेट. तो दिस आरबी रेजिस्टेंस इज योर फीडबैक रेजिस्टेंस. Sorry. Now, and we see another circuit, and in this resistance RB resistance में देखिए करंट क्या फ्लो हो रहा है? That current is your base current because it is goes to the base terminal, and their current is this current is IC, क्योंकि ये आपका क्या है? कलेक्टर टर्मिनल के क्रॉस करंट जो जा रहा है, दिस इज योर कलेक्टर. तो अगर ये करंट I अगर है आपका, तो I करंट क्या हो रहा है? टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. वन IB, अनदर इज IC. तो डेट इज इक्वल टू आई इक्वल टू आप क्या कर सकते हैं? IC प्लस IB. और आपको पता है कि कलेक्टर और बेस करंट के एडिशन को आप क्या कहते हैं? इक्वल टू इमीटर करंट. डेट इज इक्वल टू आई. ये एक पॉइंट इसमें ध्यान रखने का है. बहुत लोग क्या करते हैं बाय मिस्टेक, इसको कलेक्टर मान लेते हैं. IC प्लस IB जहाँ हमने लिखा वहाँ पर वो IC मान लेते हैं. डेट इज कलेक्टर करंट. दिस इज द वन ऑफ द मिस्टेक. इसलिए हमेशा इस चीज़ को देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो करंट हो रहा है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है. एंड द वन पार्ट इज योर बेस. ये बेस टर्मिनल में करंट जा रहा है और ये करंट जो है आपके कलेक्टर टर्मिनल में जा रहा है. तो सो IC IB, तो दैट टू करंट इज IC प्लस IB. तो IC प्लस IB इक्वल टू क्या होता है? IE. इट इज रिटन हियर. नो, अब हम क्या करेंगे? इसी इक्वेशन का इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे. इनपुट इक्वेशंस एंड आउटपुट इक्वेशंस. चलिए, तो आप लोग सर्किट डायग्राम, यू सी इन दिस सर्किट डायग्राम, दिस इज योर
कलेक्टर टू बेस, बाइसिंग या कलेक्टर फीडबैक। दिस आर द सर्किट जो आप सर्किट डिस्कस कर रहे थे। अब हम इस सर्किट में देखिए एक करंट किस तरह से फ्लो होगा। वन करंट इज फ्लोइंग, इट्स लुक लाइक दिस, दिस इज योर इनपुट साइड। एक करंट यहाँ से आएगा और ये होते हुए इस तरफ आ जाएगा, और अनदर करंट डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में करंट होगा। दिस इज फ्रॉम आउटपुट साइड। Okay, now write down the equation. Equation apply KVL at इनपुट साइड। हम इनपुट साइड KVL लगा रहे हैं। ओके, तो इनपुट साइड हमारा क्या है, दिस इज योर इनपुट। ठीक, सबसे पहले ये रेजिस्टेंस को देखिए, ये रेजिस्टेंस क्या लिखिएगा आप, RC इंटू IC plus IB. Okay, then this current will enter here and goes to this, so that is plus IB into, sorry, this resistance is RB, so IB into RB, and that current will touches the positive terminal, it is plus VB and start from, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये जब जाएगा तो ये VCC का ग्राउंड कहाँ पर है, ये ग्राउंड कनेक्ट है, तो माइनस VCC इज इक्वल टू 0। दिस इज रिटन इक्वेशन 1। देखिए जब भी आप करंट को फ्लो कराइए तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको करंट ट्रांजिस्टर के VCC से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वी विल रीच टू द ग्राउंड। आपको ग्राउंड पे किसी तरह से पहुंचना है, आप किस पाथ को फॉलो करके ग्राउंड में आते हैं वो आपको रीच करना है। मतलब आप यहाँ इस VCC से स्टार्ट किए और आपको कहाँ पे पहुँचना है, इस ग्राउंड टर्मिनल। तो हमने एक पाथ लिया, ठीक है, हमने जो फर्स्ट पाथ लिया वो कैसा लिया, वो इस डायरेक्शन से होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए हमने एक इक्वेशन लिखा। दूसरा हमने एक पाथ लिया जो ऐसे होते हुए इस डायरेक्शन से होते हुए हमने ये इक्वेशन को लिखेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 2 अप्लाई KVL ऑन आउटपुट साइड। आप देखिए इक्वेशन 2 के लिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, IC प्लस IB इंटू RC, देन प्लस VCE, okay, then minus of VCC is equal to 0. This is from equation 2. Okay, this is from equation 1 and this is from equation 2. यहाँ से हमने क्या लिखा, सबसे पहले IC plus IB, this resistance RC, ओके। तो फर्स्ट इक्वेशन हमने लिखा दिस IC प्लस IB RC, दिस इक्वेशन, फिर दिस विल टच पॉजिटिव टर्मिनल तो प्लस VC, एंड अगेन दिस VCC का क्या है, पहले ग्राउंड को टच करा माइनस को, तो डेट इज माइनस VCC इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 2। नाउ वी पुट द इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 को देखिए, इक्वेशन 1 क्या है आपका, now equation 1 is written as IC plus IB into RC plus IB into RB is equal to VCC minus of VB। इक्वेशन 1 को हमने फिर से लिखा, ठीक।
अब हमें स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए क्या चाहिए? इन स्टेबिलिटी फैक्टर वी फाइंड द डेल आई बी बाय डेल आई सी. नाउ पार्शियल डिफरेंशिएशन, अब इस इक्वेशन को पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डेल आई सी, आप बोथ साइड पार्शियल डिफरेंशिएशन कीजिए तो क्या होगा? फर्स्ट इक्वेशन देखिए, डेल आई सी बाय डेल आई सी प्लस डेल आई बी बाय डेल आई सी मल्टीप्लाई बाय आर सी. इक्वेशन 2, डेल आई बी बाय डेल आई सी इंटू रजिस्टेंस आर बी इक्वल टू, ये आपका क्या है? कांस्टेंट है, इक्वल टू 0. ये डेल आई सी बाय डेल आई सी, ये जो आपका इट इज इक्वल टू 1 प्लस डेल आई, एक मिनट, दिस इज इक्वल टू क्या है आपका? 1 हो गया डेल आई सी, और ये मल्टीप्लाई होगा आर सी जो आपका ब्रैकेट के बाहर आर सी, दिस डेल आई बी बाय डेल आई सी, और ये डेल आई बी बाय डेल आई सी को आप क्या कीजिए? इक्वल टू, 1 मिनट, देखिए डेल आई बी बाय डेल आई सी दिस इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय आर सी, दिस डेल आई बी बाय डेल आई सी और दिस डेल आई बी बाय डेल आई सी को हमने राइट हैंड साइड में मूव कर लेते इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा? माइनस आर सी प्लस आर बी डिवाइड बाय डेल आई बी, सॉरी, is मल्टीप्लाई बाय डेल आई बी बाय डेल आई सी, ये आपका आ जाएगा. ठीक है, अब आपका ये कंडीशन क्या है? क्योंकि आपने इस तरफ लिया और दोनों में डेल आई बी डेल आई बी डेल आई सी हमने कॉमन ले लिया, इस तरफ आएगा तो माइनस आर सी प्लस आर बी. ओके, नो आई इरेज दिस. ना इक्वेशन 1 को जब आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लिया, ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे, लिखेंगे डेल आई बी बाय डेल आई सी. तो जब आप लिखिएगा डेल आई बी बाय डेल आई सी इज इक्वल टू क्या होगा? दैट इज इक्वल टू माइनस आर सी अपॉन आर सी प्लस आर बी. दिस इज द फैक्टर. ठीक है, दैट इज डेल आई बी अपॉन डेल आई सी इज इक्वल टू माइनस आर सी अपॉन आर सी प्लस आर बी. Now we find the del IB. Now we put this equation, this is your equation 3, this is equation 3. Now we see the stability factor is equal to क्या होता है? 1 up plus beta upon 1 minus of beta del of IB upon del IC. Okay, we find the del IB by del IC आपने ऑलरेडी फाइंड कर लिया. पुट दी वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3 से आप पुट कीजिएगा तो क्या होगा? 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा, और पुट दिस वैल्यू, इट इज इक्वल टू माइनस आर सी अपॉन आर सी प्लस आर बी. स्टेबिलिटी फैक्टर में हमने पुट कर दिया. ओके, now this minus minus क्या हो जाएगा? This minus minus is plus. Now the stability factor is equal to 1 plus beta upon 1 plus beta RC upon RC plus RB. This is your stability factor. Okay, अब हम स्टेबिलिटी फैक्टर हमने ये फाइंड आउट कर लिया. अब हम कुछ और सिंप्लीफाइड कर. दिस इज इक्वेशन 4. नाउ दिस इज योर स्टेबिलिटी फैक्टर. वी सी दिस इज योर स्टेबिलिटी फैक्टर.
अब हमारा जो स्टेबिलिटी फैक्टर है, हम किस तरह का स्टेबिलिटी फैक्टर चाहते हैं? हम चाहते हैं कि किसी तरह से हमारा स्टेबिलिटी फैक्टर नियरर टू द 1 हो। जितना 1 के नज़दीक होगा स्टेबिलिटी फैक्टर उतना जो आपका बाइसिंग सर्किट है उतना अच्छा होगा, उतना वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मतलब टेम्परेचर के वेरिएशन से आपके ट्रांजिस्टर बाइसिंग पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा और क्यूब पॉइंट जो है काफ़ी स्टेबल होगा इफ़ द स्टेबिलिटी फैक्टर इज़ नियरर टू द 1। इफ़ अगर हम एक कंडीशन अप्लाई करें, इफ़ आर सी इज़ फार ग्रेटर देन आर बी, अगर हम ये कहते हैं कि आर सी इज फार ग्रेटर देन आर बी, अगर आपका कलेक्टर रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा अगर फार ग्रेटर देन आर बी हो, देन तो क्या होगा? इफ़ यू नेग्लेक्ट दी आर बी, आप आर बी को नेग्लेक्ट कर देंगे, देन स्टेबिलिटी फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1/1 प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा आर सी अपॉन आर बी। ठीक है, आपने सॉरी इट्स माय मिस्टेक, आपने क्या माना? आर सी को फार ग्रेट दिस आर सी इज फार ग्रेटर देन आर बी, तो हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। और जैसे हमने इसको नेगलेक्ट किया, ये आर सी से आर सी कैंसिल एंड द स्टेबिलिटी फैक्टर इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा एंड इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। आपका यह सिस्टम देखिए गुड बाइसिंग सर्किट बन गया। कंडीशन हमने क्या लिया? कंडीशन हमारा है कि द कलेक्टर रेजिस्टेंस इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द बेस रेजिस्टेंस। और अगर हम ये मानते हैं कि कलेक्टर रेजिस्टेंस आपका काफ़ी हाई हो बेस रेजिस्टेंस से, द स्टेबिलिटी फैक्टर इज नियरर टू द 1। और जब स्टेबिलिटी फैक्टर नियरर टू द 1 होगा, इट मीन्स दैट द सिस्टम इज हाईली स्टेबल सिस्टम and it will be independent of the temperature. Okay, so this is the very important conditions of your collector to base biasing. Okay, next, if the IB is depending upon IC, so if you increase IC then IB is also increased. Now we reduce a IC, then RC is increase, consequence the voltage drop across RC, then increase the VCB decreases. So that's why if the temperature goes up but the stability is increases. ठीक है, तो ये जो कंडीशंस आपको कह रहा है, जैसे सेकंड कंडीशंस हम लोग देखते हैं, हम लोग इक्वेशन 2 को चलते हैं। वैसे आप इक्वेशन 2 को अगर देखें जो हम लोग ने आउटपुट साइड में, दिस इज योर इक्वेशन 2 हमने जो फाइंड आउट किया from output side IC plus IB into RC plus VC minus of VCC। इस इक्वेशन में चलते हैं और देखते हैं क्या आता है। देखिए, अगर आप IC into RC, इक्वेशन 2 को मैं लिख रहा हूँ, IB into RC is equal to VCC minus of VC from equation 2. Okay, now we see, अगर हम IC और IB में रिलेशन देखें, आप कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर में देखेंगे कि कलेक्टर करंट इज योर आउटपुट करंट एंड बेस IC by IB is equal to beta. Beta is the current gain in the common emitter transistor. We put the value of IB के जगह पर हम लिख सकते हैं IC by beta. This put the value of IB in place of IB के प्लेस पर दिस वैल्यू पुट अप करते हैं अगर हम, तो क्या आएगा इक्वेशन? डेट इज IC इंटू RC प्लस IC बाई बीटा इंटू RC, ओके, इज इक्वल टू VCC माइनस ऑफ VC। देन वी IC RC अगर हम कॉमन ले लेते हैं, इट इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा अपॉन बीटा
is equal to VCC by that is equal to VCC minus of VCE. ओके, IC इंटू आर सी, हमने इस IC इंटू आर सी यहाँ से और IC इंटू आर सी कॉमन लिए, तो ये LCM के तो 1 प्लस बीटा. नाउ आई इरेज दिस थिंग and put the value IC is equal to beta upon 1 plus beta into VCC minus of VCE डिवाइड बाय RC. हमने क्या किया, इस बीटा को इधर और 1 प्लस बीटा और RC से डिवाइड कर दिया. दिस इज द कलेक्टर करंट. नाउ योर कलेक्टर करंट, आप देख रहे थे कि आपका जो Q पॉइंट है वो Q पॉइंट किसका फंक्शन है? Q पॉइंट इज द फंक्शन ऑफ ICQ और VC. और आप देख रहे हैं सी इन द फिगर योर IC इज डिपेंड ऑन द बीटा फैक्टर. ठीक है, और ये बीटा फैक्टर क्यों आया? क्योंकि आपका जो आउटपुट करंट है वो IB करंट पर भी डिपेंड कर रहा है, दैट इज योर बेस करंट. तो दिस इज द वन ऑफ द ड्रॉबैक. ये एक ड्रॉबैक है इन द फीडबैक बायसिंग. जब हम करते हैं फीडबैक बायसिंग, जब हम ये इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो हमारा आउटपुट करंट है वो आउटपुट करंट जो अब हम लोग ने जो देखिए इसी इन दिस इक्वेशन जो हमने सेकंड इक्वेशन निकाला था, उस सेकंड इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि जो आपका कलेक्टर करंट है वो IB पर भी डिपेंड कर रहा है. और ये IB से हमने क्या रिलेशन निकाला था, बीटा और कलेक्टर रेजिस्टेंस का, IC बाय IB इक्वल टू बीटा. तो आप ओवरऑल इक्वेशंस में क्या देख रहे थे कि डेट बीटा करंट पर ये ओवरऑल इक्वेशंस में दैट इज डिपेंड ऑन द बीटा फैक्टर. तो दिस इज द वन ऑफ द डिसएडवांटेज. ये एक डिसएडवांटेज है आपके कलेक्टर बेस बायसिंग का कि क्योंकि आपका कलेक्टर करंट विल डिपेंड ऑन द बेस करंट, सो इट विल बी डिपेंड ऑन द बीटा फैक्टर. और बीटा जो है आपका टेम्परेचर वेरिएबल है. तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, इस केस इन दिस कंडीशंस, तो एक तो आपने एजम्पशन लिया RC इज ग्रेटर देन RB. सेकंड एजम्पशन ये होगा इफ सपोज बीटा इज फार फार ग्रेटर देन 1. और अगर आपका बीटा की वैल्यू फार फार ग्रेटर देन 1 हो, फॉर दिस रीजन वी सी दैट दिस 1 इज नेग्लेक्ट. ये जो आपका 1 है, दिस 1 इज नेग्लेक्ट इफ बीटा इज फार फार ग्रेटर देन, then IC is equal to beta upon beta into VCC minus of VCE divided by RC, and that IC is equal to VCC by VCE divided by RC. And in this case this collector current is independent of beta. आपका collector current क्या हुआ, independent of beta हो गया. तो देयर इज एन टू एजम्पशंस हमने किया. वन एजम्पशन RC इज फार फार ग्रेटर देन RB, देन वी सी दैट द स्टेबिलिटी फैक्टर इज रीचेस टू 1. एंड द सेकंड एजम्पशन हम करेंगे बीटा इज फार फार ग्रेटर देन 1. क्यों ये बीटा फैक्टर आया? क्योंकि आपका फीडबैक से कनेक्ट है और दैट बेस करंट विल बी इंट्रोड्यूसेस एट द आउटपुट साइड. Now these are the advantage, and this circuit is simple, less component is required, and stability factor is good. We see in the stability factor is good. If the temperature is increases, there is a little bit of operating point decreases. आप देख रहे थे कि आप जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आपको पता है कि एक बीटा फैक्टर है. सपोज अगर आप ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं फिक्स्ड दैट इज कलेक्टर टू बेस बायसिंग और बीटा फैक्टर आपका बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर आपका कलेक्टर करंट विल बी चेंजेस. नाउ देयरफॉर RB इज कनेक्टेड टू द बिटवीन द कलेक्टर टू बेस बाय, सो इट इज फीडबैक गिवन, सो नेगेटिव फीडबैक देयर इज रिड्यूस द गेन. और ये जो नेगेटिव फीडबैक जो आपका RB रेजिस्टेंस, इसके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था, दैट बेस रेजिस्टेंस इज वर्क एज ए नेगेटिव फीडबैक. इट इज़ a negative feedback. For this reason that will be reduce the overall gain of the system. तो आपके गेन के को रिड्यूस करता है, that is your negative feedback.
बट हमने फिक्स्ड बाइस से कंपेयर किया, तो फिक्स्ड बाइस से हम लोग ने एज कंपेयर किया तो इट इज़ बेटर स्टेबिलिटी. Two conditions, one is RB, RC is far greater than RB, and the second conditions we see that your beta is far greater than 1. Okay, so next our discussions is your emitter resistors biasing, and this is the common is your fixed biasing. आप fixed biasing circuit को अगर आप देखेंगे तो there is an see in this phase there is an also the dual supply RC and RBs RC, but only they introduce your emitter resistance. और इस फैक्टर में हम लोग देखेंगे कि इमीटर रेजिस्टेंस का क्या एक रोल है, इमीटर रेजिस्टेंस का क्या रोल है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर आप फिक्स्ड बाइस सर्किट को देखें, इफ़ यू सी, अगर हम इस ओके 1 मिनट, अगर आप फिक्स्ड बाइस सर्किट को रिकॉल करेंगे तो फिक्स्ड बाइस सर्किट में ये पार्ट को अगर आप सिर्फ ग्राउंडेड कर लें, इस तरह से अगर ग्राउंड कर लें तो दिस इज़ लाइक ए फिक्स्ड बाइस सर्किट. और हम ये करेंगे कि इस फिक्स्ड बाइस सर्किट में ये इमीटर रेजिस्टेंस को अगर हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो हमारे स्टेबिलिटी फैक्टर में क्या अफेक्ट होगा. इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ योर इमीटर रेजिस्टेंस. और देखेंगे कि इमीटर रेजिस्टेंस का क्या रोल है. वी सी इन दिस फिक्स्ड बाइस सर्किट, अगर आप देखें वी सी इन द फिक्स्ड बाइस सर्किट देयर इज ए नो इमीटर रेजिस्टेंस, देयर इज ए नो इमीटर, और वी इंट्रोड्यूस दिस इमीटर रेजिस्टेंस RE, that is called emitter biasing. और हम देखेंगे what are the importance of this emitter resistance. ये emitter resistance हमारे stability factor को क्या affect करता है, and that will be discussed in the next class. Thank you.